हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर बीटीएस क्लासेस। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहे होंगे। अभी हम देखेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको पढ़ाया था, सेल। सबसे पहला टॉपिक हमारा था सेल, सेकंड हमारा था डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको मैंने बखूबी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। और आज हमारा थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में बात करेंगे। हमारा ब्लड जो पंप करता है उसकी क्रिया को समझेंगे, क्या काम है उसके, क्या उसके वर्क है, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। अभी हमारा सेशन है साइंस सीरीज को लेकर आए हैं, जो कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी होगी, जिससे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हम देखेंगे कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है, हमारे हार्ट का काम क्या है, हमारे हार्ट में होने वाले ऑर्गन्स हैं या जो उसकी अंदर की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, किस तरीके से हमारा हार्ट पंप करने की क्रिया को करता है, उस चीज के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करूंगी मैं उसको। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, अंत तक बने रहिए। डायग्राम के थ्रू हम सब कुछ आपको इजी वे में समझाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि नया चैप्टर, हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो चुका है। लास्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था तो खत्म हो गया है। अभी क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आइए अपने सेशन की तरफ देखते हैं, पढ़ेंगे हम, जिसमें जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आगे देखेंगे क्या है। सबसे पहले देखेंगे इस डायग्राम की तरफ देखेंगे। सबसे पहले आज मैं पहले बताऊंगी आपको डायग्राम, कि डायग्राम के थ्रू कैसे आप अभी आपको दिखा रही हूँ एक इमेज। अभी यही डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने। इसी डायग्राम को आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने हाथों से बनाकर, जिससे आपको डरना नहीं है, इस डायग्राम को देखकर घबराना नहीं है। आगे मैं बताऊंगी आपको कि हमारा हार्ट किस तरीके से पंप करता है, किस तरीके से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, आगे अंदर हमारी कौन सी प्रोसेस होती है, हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है, इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी पिक्चर इसलिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने हम पढ़ेंगे इसमें राइट ऑर्टिन क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, धमनियां क्या होती है, शिरा क्या होता है ना, हम क्या है, आगे वेना कवा क्या होता है, परमिलेटरी आर्टरी क्या होती है, इन चीजों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी वे में बताने वाली हूँ। अभी सिर्फ डायग्राम देखना है, डायग्राम देखकर घबराना नहीं है। और ये आपका ही दिल है जिसके बारे में, आपका ही हार्ट है। हर एक ह्यूमन के अंदर या हर एक ऐसे इंसान के अंदर हार्ट होता ही है, क्योंकि पंप करने की क्रिया सभी में होती है। ये बाबू सोना वाला दिल नहीं है, ये हार्ट है तो पंप करने की क्रिया करता है ना। पंप करने की, ब्लड को लेता है, छानता है, शुद्ध करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, उसको फिल्टराइजेशन करता है। उसकी क्रिया को आसान बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, हार्ट करता है। और हार्ट के बारे में हम देखेंगे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हार्ट को। हम देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम के ऊपर चलेंगे। हमारी कहानी कहाँ से शुरू होगी, डायग्राम से शुरू होगी। सबसे पहले इजी वे में मैं आपको डायग्राम बनवाने वाली हूँ। आप भी बिल्कुल वैसे वैसे बनाइए जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। स्टार्ट करते हैं, साथ में बनाते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ में बनाते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात याद रखना कि हमारे हार्ट के 4 सेशन होते हैं, हमारे हार्ट के 4 सेशन होते हैं, हमारे हार्ट के 4 भागों में बटा हुआ होता है, 4 कक्ष होते हैं। चार इसकी 4 जो होती हैं, क्या होती है, 4 कक्षों में बटा हुआ होता है ना। 4 भाग में हमारा हार्ट होता है, लेकिन 4 भाग में हर्ट होता है। अभी उसको और डिटेल में पढ़ते चलेंगे, बिल्कुल, है ना। ऊपर वाली लेयर जो होगी, फर्स्ट वाली, ये हाथ पर जो दिख रही है आपको, इस लेयर को थिक बनाना नहीं है, बिल्कुल थिन बनाना है, बिल्कुल पतला बनाना है। और नीचे वाली को थिक बनाना है, थोड़ा सा मोटाई देते हुए बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ से आप जितना इसको यहाँ से चौड़ा कर सकते हो उतना चौड़ा कर दो, क्योंकि नीचे वाली थिक वाली लेयर जो है
हार्ट के नीचे की लेयर जो है वो थिक होती है, और थिक तभी डायग्राम आपको बखूबी समझ में आएगा। एक एक चीज आपको समझ में आएगी जब जैसे जैसे मैं बना रही हूँ डायग्राम, आप साथ में बनाते चलिए बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में डायग्राम बनाते चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। साथ में और भी जानते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। प्यूरिफिकेशन का काम हमारा ब्लड करता है। प्यूरिफिकेशन का काम हमारा जो है वो कौन करता है, ब्लड करता है। कैसे करता है? हार्ट का काम है इसको लेके जाना है कहाँ तक, लंग्स के पास इसको लेके जाना है। किसको? ब्लड को लेके जाना है लंग्स के पास। उसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन वहीं पर हो जाएगा। कौन करेगा? फेफड़े करेंगे। हमारा हार्ट का काम सिर्फ इतना है कि इसको पहुंचाना है कहाँ, हार्ट को लेके जाना है, ब्लड को कहाँ पे लेके जाना है, लंग्स के पास लेके जाना है। लंग्स तक जाने की जो क्रिया करेगा, लंग्स की लंग्स तक जाने की जो क्रिया करेगा, सबसे बड़ा जो अहम भूमिका निभाता है वो कौन होता है? उसका सबसे ज्यादा रोल निभाने वाला है हार्ट, जो पंप करने की क्रिया को और भी आसान कर देगा, जो पंप करने की क्रिया को और भी आसान कर देगा। ऐसे ठीक तरीके से लेयर बनाएंगे। साथ में बनाते चलेंगे, बिल्कुल इजी वे में आपको डायग्राम समझ में आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी इसका, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी आगे आपको नोट्स चाहिए या आपको आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए वो भी बताऊंगी। हमारी थिक और थिन लेयर, दो तरीके की लेयर तैयार हो चुकी है। नीचे वाली थिक है, ऊपर वाली थिन है। नीचे वाली थोड़ी सी मोटी लेयर रहती है। अभी क्या है, हमारा सेशन डिवाइड है। किसमें डिवाइड है? यहाँ पर देखेंगे हार्ट बीट्स की तरह तीन लेयर उधर होंगी और दो लेयर इधर होंगी। तीन लेयर एक साथ होंगी, दो लेयर एक साथ होंगी। तीन लेयर एक साथ होंगी, दो लेयर एक साथ होंगी। इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? स्प्रेड। इसको क्या कहते हैं? स्प्रेड। आगे देखेंगे, लिखते भी चलेंगे, नाम भी लिखते चलेंगे। तो कहते हैं स्प्रेड। डायग्राम के थ्रू ही आपको हर्ट समझ में आने वाला है। आपको ऐसे हर्ट समझ में नहीं आएगा जब तक आप डायग्राम को नहीं समझोगे, डायग्राम के बारे में नहीं समझोगे। हमारा सेशन 4 पार्ट्स में था, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ से आएगा, दो तो ये हो गया, दो ये हो गया। अभी हमारा क्या है? ब्लड है। हमारी बॉडी में सबको पता है पंप करने की क्रिया, ब्लड ब्लड को पंप करने की क्रिया कौन करता है? हर्ट करता है। किस तरीके से करता है वो भी देखते हैं। ब्लड जो है क्या करेगा? प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। हर्ट छानने का काम करेगा, उसमें शुद्ध करने का काम करेगा। किसको शुद्ध करेगा? ब्लड को शुद्ध करेगा। उसका फिल्टराइजेशन करेगा। फिल्टराइजेशन कैसे करेगा वो भी हम देखते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, पहले हमने देख लिया। चैम्बर नंबर 1 होता है ये वाला, चैम्बर 2 ये है, चैम्बर 3 ये है, चैम्बर 4 ये है। तो हम लिखते हैं नेम्स के साथ में। इसको कहते क्या है? इसको क्या कहते हैं? राइट एरिकल कहते हैं इसको। राइट एरिकल कहते हैं इसको। एरिकल का मतलब क्या होता है? आलिंगन कहते हैं। आलिंगन कहते हैं। एरिकल एरिकल को क्या कहते हैं? एरिकल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आलिंगन कहते हैं। हिंदी भी लिखते चलेंगे। ये लेफ्ट है। राइट एरिकल हो गया, लेफ्ट एरिकल हो गया। आलिंगन हिंदी में कहते हैं, हिंदी वाले भी सुन लें, हिंदी में कहते हैं आलिंगन। और लास्ट के तो जो दो सेशन बचेंगे 4 पार्ट में है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरे की बात करेंगे। अब हमारा तीसरा पार्ट क्या है? तीसरे पार्ट में हम क्या लिखेंगे? इसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं इसको। ये राइट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। कैसे लिखते चलेंगे साथ में? राइट वेंट्रिकल हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं निलय। हिंदी में क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। लिखते चलेंगे साथ में।
आगे क्या है, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल भी लिख लेंगे। तो हिंदी में कहते हैं निलय। हिंदी भी बता रही हूँ साथ में, हिंदी भी ध्यान रखना है। हिंदी, ये दाया दाया वेंट्रिकल जो होगा दाया निलय ये होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या होगा, बाया बाया निलय इसको कहेंगे, इसको दाया निलय कहेंगे। ऐसे ही सेम ऊपर भी है, 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड है, 4 चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड है। आगे देखेंगे क्या, फर्स्ट है हमने राइट एरिकल लिखा, सेकेंड क्या है राइट लेफ्ट एरिकल लिखा, जिसको हिंदी में कहते हैं आलिंदन। आगे देखेंगे राइट वेंट्रिकल हो गया, निलय हो गया, 4 चैम्बर्स को डिवाइड कर दिया है। अभी एक हमारी बॉडी है, बॉडी से क्या होगा, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से होता है अटैच होता है वेनस, हमारी बॉडी से अटैच होता है वीनस, हमारी बॉडी से अटैच होता है वीनस, जो ब्लड को ले जाने का काम करता है, हेल्प करता है हार्ट तक। अभी हमारे देखा होगा आप लोगों ने कि हमारी जो नस होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, उनको क्या है, वो हल्की सी ग्रीन कलर में होती हैं, ब्लू भी दिखती होती हैं, लेकिन मेरी तो हरी नहीं है भाई, मेरी तो ब्लू दिख रही है ना, हल्की हल्की सी होती हैं, ज्यादा नहीं होती हैं। वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दो टॉपिक्स हैं जो बहुत मेनली हैं, लिख लेंगे, एक को कहते हैं सीओ और दूसरे को कहते हैं CO2। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड जो होगा वो CO होगा, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है जिसको कहते हैं डर्टी ब्लड जो होता है ना, जिसको जिसको छानने का काम अभी बकाया है, जिसमें प्यूरिफिकेशन बाकी है, अभी इसमें प्यूरिफिकेशन अभी बाकी है, उसमें CO2 कहेंगे, क्योंकि उसका प्यूरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर प्यूरिफिकेशन कर कौन रहा है, हमारी वीनस थी, वीनस से क्या हुआ, हमारी एक वो निकली, एक लेयर पाइप द्वारा निकला, यहाँ से जो जाएगा यहाँ तक, पाइप निकला, तो यहाँ से जाएगा कहाँ तक, ऊपर वाले हिस्से तक जाएगा। चैम्बर है, दिख रहा है चैम्बर आपको, चैम्बर फर्स्ट में जाएगा, चैम्बर फर्स्ट में जाएगा, चैम्बर फर्स्ट में जाने के बाद कौन सा ब्लड लेके जा रहा है, लेकिन ये कौन सा ब्लड लेके जा रहा है इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी एक और देखते हैं, यहाँ पर कौन सा ब्लड है, अभी यहाँ पर हमारा कौन सा ब्लड है, CO2 है। अभी यहाँ पर CO2 है, क्योंकि इसमें अभी ऑक्सीजन नहीं मिली है, इसमें अभी ऑक्सीजन नहीं मिली है, इसलिए इसका नाम है CO2। इस वाले चैम्बर में भी क्या है, CO2 है। अभी अभी प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं है, अभी गंदा वाला जो ब्लड है, डर्टी ब्लड है, जो अभी फर्स्ट चैम्बर में है, फर्स्ट चैम्बर से इधर सेकेंड चैम्बर में भी है, राइट साइड में, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में है। राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन के लिए वेनस के द्वारा गया है, कहाँ गया है, CO2 फर्स्ट एरिकल में गया है। एरिकल से क्या होगा, अभी देखेंगे, यहाँ नीचे वाले हिस्से से, यहाँ नीचे वाले हिस्से से, यहाँ नीचे वाले हिस्से से एक नली जाएगी, यहाँ से जाएगी, ऐसे सेम ऐसी जाएगी। अभी देखते हैं कौन सा ब्लड लेके गई है, यहाँ पर तो CO2 गया है, यहाँ पर तो CO2 गया है तरीके से, CO2 यहाँ पर गया है, यहाँ से निकला, यहाँ से गया, ये हो गया हमारा CO2 वाले ब्लड की लाइन। अब देखते हैं यहाँ से कौन सा ब्लड जा रहा है, यहाँ से कौन सा ब्लड लेके जाएगा। जब यहाँ पर CO2 है तो जाहिर सी बात है इसमें तो ब्लड है ही नहीं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ से कौन सा ब्लड जाएगा, CO2 ब्लड जाएगा, कहाँ जाएगा, देखते चलेंगे कहाँ जाएगा, और एक्सप्लेन डायग्राम के थ्रू ही आप समझोगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसके कहाँ कहाँ किसके पास जाएगा ये भी देख लेते हैं, किसके पास जा रहा है ये भाई, लंग्स के पास। प्यूरिफिकेशन तो हमारा लंग्स के पास ही होगा ना, प्यूरिफिकेशन हमारा किसके पास होगा, लंग्स के पास होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास, वहां जाकर उसने क्या करा, उसने ऑक्सीजन मिलाई, वहां तक जाते जाते उसने प्यूरिफाई किया, किसने प्यूरिफाई किया, लंग्स ने क्या करा, प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई किया, किसको किया, ब्लड को किया। प्यूरिफाई करने के बाद इसने इसको कहाँ पर भेजा,
इसने इसको कहाँ पर भेजा ये भी देखेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद क्या बन गया, CO बन गया, है ना। CO नहीं है, O2 कहेंगे इसको, O2 कहेंगे, CO नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है O2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है CO2। यहाँ पर देखेंगे CO2 जा रहा है। आगे देखेंगे प्यूरिफाई करने के बाद ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन मिल गई तो O2 बन गया, O2 बन गया। ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या हुआ, प्यूरिफाई होने के बाद इसने ब्लड को कहाँ भेजा, पार्ट में भेजा। किस पार्ट में भेजा देखेंगे साथ में। अब यहाँ पर कौन सा ब्लड है, अब यहाँ पर O2 ब्लड है। अब यहाँ पर O2 ब्लड है, O2 आ गया है, कहाँ पर आ गया है, चैम्बर नंबर 2 पर आ गया, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आलिंदन में आ गया है। बाया दाया आलिंदन में, बाया आलिंदन है, बाया आलिंदन में पहुंच चुका है O2 ब्लड, जिसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी क्या है, यहाँ से प्यूरिफिकेशन हो चुका है। इसने क्या, लंग्स ने किया, हमारा हार्ट फिर आया, यहाँ से वीनस के पास गया, यहाँ से वीनस के पास गया। वीनस ने क्या करा, दोबारा से चैम्बर 4 में, चैम्बर 4 में डाला, किसको डाला, ब्लड को डाला, तब यहाँ पर आया ऑक्सीजन 2, O2 कहेंगे इसको। यहाँ पर तब ब्लड पहुंचा, कौन सा, डबल। यहाँ पर कैसा कैसा हुआ, हाँ यहाँ पर कैसा हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम डबल वाला हुआ। यहाँ पर 2 बार हमारा हृदय में जाता है, क्या, ब्लड जाता है, 2 बार प्यूरिफिकेशन होता है, एक बार शुद्ध होता है, एक बार उसका क्लीन करता है, उसको छानने का काम करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने के बाद लंग्स जो है, लंग्स उसको पहुंचा देते हैं, कहाँ पर पहुंचा देते हैं, हार्ट के पास पहुंचा देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी में ब्लड का पूरी तरीके से परिवहन होता है, पूरी बॉडी में हमारे ब्लड रहता है। एक मैक्सिमम टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, एक मेल और फीमेल की बॉडी में कितना ब्लड जरूरी होता है, तो इस पे भी ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा मेल्स में होता है 5.5 लीटर, सबसे ज्यादा मेल्स में होता है 5.5 लीटर और फीमेल्स में होता है 5 लीटर। फीमेल्स के अकॉर्डिंग मेल्स में ब्लड की मात्रा जो होती है वो ज्यादा रहती है और फीमेल्स में कम रहती है, ये चीज मैंने बता दी है। एक अब देखेंगे इस प्रोसेस को करने में 23 सेकेंड का समय लगा। इस प्रोसेस को करने में कितना समय लगा, 23 सेकेंड का समय लगा। इतना प्यूरिफिकेशन मैंने बता दिया आपको कि हार्ट ने क्या करा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा, लंग्स के पास भेजा, लंग्स ने क्या करा, उसको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाई करने के बाद में उसने फिर से भेजा, डबल वीनस के पास किया। बॉडी में हमारा वीनस है, वीनस से क्या हुआ, दोबारा गया, हमारा है ना आर्टरी में, उसमें गया, दोबारा जाने के बाद में डबल हो गया, सर्कुलेशन सिस्टम जो हो गया वो डबल हो गया। डबल इतना कुछ होने के बाद हमारा दिल एक बार में 72 बार धड़कता है, कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा कॉमन बात है। लेकिन 23 सेकेंड्स में, ओनली 23 सेकेंड्स में हमारा प्यूरिफिकेशन एक बार करता है, कौन, हार्ट करता है। इसके मुताबिक हमारे 1 मिनट होने तक 3 बार प्यूरिफिकेशन हो चुका होता और थोड़ा सा समय बच भी जाता है। 3 बार प्यूरिफिकेशन हो जाता है, 1 मिनट में 3 बार प्यूरिफिकेशन होता है। तो एक हार्ट हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है, एक हार्ट हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी अपनी अंदर लगाता है, अंदर प्रोवाइड करता है, किसको, ब्लड को सर्कुलेशन करने में, ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में सबको नियंत्रण करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगाने वाला कौन है, हार्ट है। ये हार्ट वो हार्ट नहीं है जो बाबू सोना वाला हो, ऐसा नहीं है। ये हार्ट ऐसा है जिसके बिना हम जी रहे हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके लिए ही जी रहे हैं। क्योंकि अगर हार्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, हमारी डेड हो सकती है, हम मर भी सकते हैं। और सब क्या कहते हैं कि बाबू सोना हमने तुम्हें दिल दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल आपके दिल से निकल नहीं सकता। आपके अंदर पता है लंग्स होते हैं, लंग्स के पीछे छिपा हुआ होता है, लंग्स के पीछे छिपा हुआ होता है। अब सबसे पहले हमारी पसलियां होती हैं, पसलियों के अंदर हमारे क्या और भी ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर छिपा हुआ हार्ट होता है, वहां से निकाल कर तुमने कैसे दे दिया भाई प्रेमिका को, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यूरिफिकेशन का काम करता है, किसी को देने का काम नहीं करता, ये यहाँ से निकल नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाबू सोना बंद कर दो, क्योंकि ये सब हार्ट के बिना हम जी नहीं सकते। अगर हार्ट दे दिया किसी को ना, तो जिंदा नहीं बचोगे, तो सब कुछ बवाल बंद कर दो।
अभी देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ, है ना। बहुत मजाक हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया हमारा। प्यूरिफिकेशन के बाद देखेंगे आगे क्या है। लेफ्ट वेंट्रिकल मिल गया, नेलाई जिसको कहते हैं। एक मैंने आपको डायग्राम के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, डायग्राम के थ्रू मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे ज्यादा बॉडी की विनस था, इसको जगह जगह पे जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ती जाएगी वो बताते जाएंगे, वो बताते जाएंगे क्या हुआ। हमारा ब्लड किसने प्यूरिफाई किया। हमारा ब्लड जो फिल्टर था, ब्लड को फिल्टर करने का काम किसने करा। किडनी नहीं करती है, किडनी नहीं सोचना, लंग्स अलग है, किडनी अलग है। किडनी नहीं करती है, लंग्स करते हैं। लंग्स करने के बाद में क्या है, इतना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, डायग्राम देखा। डायग्राम के बाद थोड़ी सी बुक्स की लैंग्वेज देखते हैं। प्यूरिफाई तो हो गया, है ना, प्यूरिफाई तो हो गया। ऐसे सिकुड़ता है हार्ट हमारा, फिर खुलता है श्वास लेने पर। श्वास लेने पर ऐसे सिकुड़ता है और जब छोड़ते हैं तब एकदम खुल जाता है। क्या इस क्रिया को क्या कहते हैं, कुंचन कहते हैं, स्वीकुंचन कहते हैं। स्वीकुंचन जो होता है सिकुड़ने का होता है। आकुंचन जो होता है वो फैलने को कहते हैं, आकुंचन हिंदी में। आगे देखते हैं डायग्राम के थ्रू आगे क्या है। अभी देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया कि इसका डिस्कवर किसने किया है, इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेंगे। डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन किसने डिस्कवर्ड किया है, विलियम हार्वे ने किया है। विलियम हार्वे ने किया है। कौन सी ईयर में किया है, 1628 में किया है। किताबी लैंग्वेज है, डिस्क्राइब आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्या पूछा जाएगा, कौन सी धमनी कौन सा शिरा। इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी मैं बनवाऊंगी आपको, फ्लो चार्ट भी मैं बनवाऊंगी आपको, देखेंगे अभी हम क्या। देयर द 4 पार्ट्स अंडर इट, हार्ट हमारा काम करता है, मैंने बता ही दिया। आर्टरीज काम करती हैं, धमनियां काम करती हैं, वीनस काम करता है। वीनस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी उसमें मदद करता है। किसमें, शिरा, हिंदी में शिराएं कहते हैं, ब्लड को रक्त कहते हैं, है ना। इट रिमेन सेव द पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल हार्ट हमारा जो है एक थैली में पैक होता है, उसको पेरिकार्डियल कहते हैं। पेरिकार्डियल उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके साथ में क्या करता है, हमारा हार्ट सिर्फ 300 ग्राम का होता है। हमारा हार्ट सिर्फ 300 ग्राम का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। आगे देखेंगे हमारी बॉडी में 7% ब्लड मिलता है, हमारी बॉडी में 7% ब्लड मिलता है। 23 सेकेंड्स में हमारी ब्लड सर्कुलेशन की जो सिस्टम जो है, परिसंचरण तंत्र की क्रिया है, वो संपन्न करता है। कितने सेकेंड्स में करता है, 23 सेकेंड्स में करता है। टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, इनको नोट करना है, नोट डाउन करते चलना है साथ में, जिससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि एक हमारा प्यूरिफिकेशन की क्रिया जो है, ब्लड पंप करने की क्रिया कितनी देर में समाप्त होती है, उसको भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। हमारी ह्यूमंस की बॉडी में ब्लड का कितना हिस्सा होता है वो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों में बना होता है, 4 चैम्बर में बना होता है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको डायग्राम के थ्रू, 4 चैम्बर में बना होता है ना। 300 ग्राम का होता है। इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला पार्ट जो है, बिगेस्ट पार्ट, जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, बहुत बिजी रहते हैं, पर डे पर डे पर डे, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कोई सा भी डे हो, चले जा रहा है, बस काम चले जा रहा है। बिल्कुल सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है। हार्ट को फर्क नहीं पड़ता हम सो रहे हैं, हार्ट को फर्क नहीं पड़ता हम रो रहे हैं, हार्ट को फर्क नहीं पड़ता हमारा दिल टूट रहा है, हार्ट को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा आज बाबू नाराज है या हमारा कोई और नाराज है। उसको अपना काम कंटिन्यू करना है तो करना है। इसके अलावा कुछ भी हो जाए, हृदय अपना काम करना बंद नहीं करता। अगर हृदय बंद कर देगा काम करना तो हमारा मृत्यु हमारी निश्चित है, हम जीवित नहीं रह सकते। इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड को मतलब अपनी तरफ से अपनी तरीके से उसका सर्कुलेशन करता है, पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, उसको प्यूरिफाई करता है, छानता है, शुद्ध करता है। वो अपना काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, बस उसको बस अपने से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है। दायां आलिंदन भी बताया है, बायां आलिंदन भी बताया है, राइट वेंट्रिकल भी बताई है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी बताई है। इसके बीच में द्रव्य का पार्ट होता है, मैंने बताया था, वो हार्ट बीट की तरह होते हैं। 3 इधर होते हैं, 3 उधर, 2 उधर होते हैं, 5 होते हैं,
बाएं आलिंगन भी बताया एवं दाएं आलिंगन भी बताया मैंने आपको। ये किताबी लैंग्वेज थी जो बहुत ही बखूबी से मैंने एक्सप्लेन करी है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या है। पार्ट ऑफ हार्ट है। पार्ट ऑफ हार्ट से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगी, वो चीजें आप नोट डाउन करते चलिए साथ में, वो चीजें नोट डाउन करते चलिए साथ में। अभी देखेंगे हमारा ब्लड सर्कुलेशन था जो, उसको उसका पीएच मान क्या है, 7.4 है। विनस के बारे में लिख लेंगे, विनस के बारे में लिखते चलेंगे। उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसका पीएच मान क्या है, हमारा बॉडी में 7% ब्लड होता है, 7% ब्लड होता है। इसका पीएच मान क्या है, किसका, ब्लड का पीएच मान क्या है, 7.4 है। 7 पॉइंट पीएच मान जो है 7.4 है, 7.4 है। इसके बाद देखते हैं क्षारीय होता है, वैल्यू इसकी क्या है, पीएच वैल्यू है क्षारीय, पीएच वैल्यू इसकी क्या है, क्षारीय है। मेल में क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं नोट डाउन करने वाले। मेल में जो है 5.5 लीटर होता है ब्लड, 5.5 लीटर होता है ब्लड। और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है, 5 लीटर होता है ब्लड। मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स का ब्लड जो होता है वो कम होता है, फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। मैक्सिमम हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन अगर हेल्दी नहीं है हमारी बॉडी तो कम भी चल सकता है। किसी किसी में बहुत कम होता है, 4 होता है, किसी किसी में 5 होता है। प्रॉपर 5 साढ़े 5 लीटर उन्हीं की बॉडी में मिलेगा जो हरी सब्जियां खाते हैं, जिनको पालक से नफरत नहीं है, जिनको करेले से नफरत नहीं है ना, बहुत बुरे लगते हैं जिनको करेले। अगर वो करेले खाने लगे तो शायद उनकी बॉडी में ब्लड बनना चालू हो जाए, उनकी बॉडी में भी 5.5 लीटर ब्लड हो जाएगा। 5 लीटर तो होगा ही होगा, क्योंकि वो एक कॉमन है, फीमेल्स के लिए 5 लीटर ब्लड होना उनकी बॉडी में एक कॉमन है। इसमें देखेंगे ब्लड को बनाने में सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है, ब्लड को बनाने में सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है, तो इसका बेसिक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर। प्लाज्मा है जो ब्लड को बनाने में प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। क्या, ब्लड जो होता है, ब्लड को बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद देखेंगे प्लाज्मा क्या है, रक्त कणिकाएं जो होती हैं। प्लाज्मा तो हो ही गया, इसका एक जो होता है ये है। सेकंड, दो चीजें हेल्प करती हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया, सेकंड क्या है, ब्लड कार्पियोलोस कहते हैं इसको, ब्लड कार्डियोलोस कहते हैं इसको, जिसको हिंदी में रक्त कणिकाएं कहते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं, हिंदी में भी लिख लेंगे। हिंदी में कहते हैं रक्त कणिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कार्डियोलोस। आगे देखते हैं इन दो चीजों से मिलकर बना होता है, क्या मिलकर बना होता है, ब्लड बनता है। इन दो चीजें सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं। दो चीजें हेल्प करने के बाद में रक्त कणिकाएं 3 तरीके की होती हैं, रक्त कणिकाएं 3 तरीके की होती हैं, WBC होती है, RBC होती है। सबसे सबने पढ़ा होगा, रेड ब्लड ब्लड सेल हो गई, व्हाइट ब्लड सेल हो गई, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं, 3 तरीके की ये चीजें हो गई। इन चीजों को भी आगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको, हार्ट से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ब्लड का टॉपिक। ब्लड को जब एक्सप्लेन करूंगी तब इन चीजों के बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। RBC WBC होता क्या है अभी आपको नहीं समझना है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इन दो चीजों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही समझेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी पार्ट्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। अभी जो होता है पार्ट्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, हार्ट का काम क्या है, मैंने वेना कावा पढ़ाया आपको, वेंट्रिकल पढ़ाया आपको, है ना। उन चीजों के बारे में पता भी तो चलना चाहिए, वो क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, उसको इंग्लिश में हिंदी में
दोनों में रिविजन करना पड़ेगा। आगे मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी कहाँ पर मैंने क्या चीजें आपको एक्सप्लेन करी है। सिर्फ डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो आगे हम क्या चीजें एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सब कुछ आपको ओरली मैं समझाने वाली हूँ, सब कुछ ओरली समझाने वाली हूँ। फिर देखेंगे हार्ट हो गया। हार्ट को डिवाइड करते हैं, हार्ट को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको मैंने अपर पार्ट में लिखेंगे, अपर पार्ट ऑफ हार्ट लिखेंगे। अपर पार्ट ऑफ हार्ट हो गया। इधर क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ हार्ट होगा, लोअर पार्ट ऑफ हार्ट होगा। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको आर्टिकल कहेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे, ऊपर वाले को क्या कहेंगे, आर्टिकल कहेंगे। लिख लेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। आर्टिकल कहेंगे, लोअर वाले को क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे। लोअर वाले को क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे। दो चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी आपको। हार्ट था, हार्ट के टू पार्ट्स मैंने दिखा दिया आपको, लोअर पार्ट हो गया, अपर पार्ट हो गया। अपर पार्ट में आर्टिकल होता है, लोअर पार्ट में वेंट्रिकल होता है, लोअर पार्ट में वेंट्रिकल होता है। हृदय के भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी लिख लेंगे, हृदय का भाग। हृदय के भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में लिखते चलेंगे। कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप पूछते चलेंगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। क्वेश्चन के साथ में लाइक करते चलेंगे, शेयर भी करते चलेंगे वीडियो, ताकि औरों को भी पता चल सके कि क्लास में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, लेयर्स होती हैं। लेयर्स की बात जब करते हैं, जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो लेयर्स भी होती हैं इसमें। पहली लेयर क्या होती है, जो आर्टिकल में होती है उसमें थिन होता है। आर्टिकल में जो होता है थिन होता है, थिन मस्कुलर होती है। थिन मस्कुलर हो गई। अभी क्या है, इसमें क्या होती है, सेकंड वाले में थिक होती है। मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है टू टाइप्स की लेयर होती है, उसमें थिक होती है, थिन होती है। टू टाइप्स की लेयर पढ़ाई थी मैंने, मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था। थिन होती है, लेयर्स की बात कर ली, थिन होती है, मस्कुलर होती है। मस्कुलर होती है, मस्कुलर लेयर लिख लेंगे। आगे भी, आगे भी यही है, थिक मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर वहां पे ऐड कर लेना। सेम चीज है, लेयर के बारे में बात हो रही है तो सेम चीज है। लेयर में क्या है, थिन मस्कुलर लेयर हो गई, थिक मस्कुलर लेयर हो गई, दोनों हमने पढ़ लिया। अभी आर्टिकल और वेंट्रिकल को और देखते हैं डिटेल में, आर्टिकल और वेंट्रिकल को और डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल और वेंट्रिकल, आर्टिकल और वेंट्रिकल, ऊपर वाला शिरा हो गया, नीचे वाला शिरा हो गया, वेंट्रिकल हो गया। आगे देखेंगे क्या होता है, वेंट्रिकल में टू टाइप्स का ब्लड मिलता है। ब्लड मिलता है, कौन सा, प्योर ब्लड मिलता है। राइट साइड में इम्प्योर होगा, राइट साइड में इम्प्योर होगा, राइट साइड में क्या होगा, इम्प्योर होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। टू टाइप्स का ब्लड पढ़ेंगे, प्योर ब्लड हो गया, इम्प्योर ब्लड हो गया। ठीक है, वेंट्रिकल में टू टाइप्स का ब्लड है, कौन सा, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है, मैंने बताया। हार्ट के डायग्राम को भी देखेंगे, राइट साइड में क्या है, इम्प्योर ब्लड है। राइट साइड में आते हैं आपको, राइट साइड में क्या है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड है और यहाँ पे क्या है, प्योर ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आगे देखेंगे, फिर मैंने बताया प्योर ब्लड हो गया राइट साइड में, इम्प्योर ब्लड हो गया राइट साइड में, प्योर ब्लड हो गया लेफ्ट साइड में। आगे आर्टिकल को और देखते हैं, इधर क्या होता है, फ्लो, फ्लोज कैसे होते हैं, इनको भी ऐड करते हैं, साथ में चलते हैं, आगे बताते हैं क्या होता है। आर्टिकल में क्या है, राइट, टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर लेंगे।
साथ में सेशन पढ़ाते चलेंगे, बिल्कुल इजी फॉर्म में बताती चल रही हूँ। राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। फ्लोज इन प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध कहते हैं जिसको। कौन सा ब्लड फ्लो होता है? इनप्योर। आगे देखेंगे इसमें क्या है, फ्लो कौन सा करेगा? प्योर ब्लड। तो शुद्ध कहते हैं, को शुद्ध कहते हैं। टू टाइप्स का ब्लड हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। आगे देखते हैं, पल्मोनरी व्हीकल्स को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, आलिंदन कहते थे, आर्टिनरी को धमनी कहते हैं, आर्टिनरी को धमनी कहते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, धमनी और शिरा दो टाइप्स का है। ऊपर वाला उल्टा अगर हम करते हैं, अगर हम उल्टा कर देते हैं किसी चीज को, क्या पल्मोनरी लगाने के बाद अगर हम चीजों को उल्टा करते हैं, पल्मोनरी लगाने के बाद अगर हम चीजों को उल्टा करते हैं, तो उसका क्या है, धमनी और शिरा नाम भी बदल जाएगा, धमनी और शिरा नाम भी बदल जाएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। पार्ट्स मैंने पढ़ाई दिए, इतना नोट डाउन कर लेंगे। अभी क्या है, अभी अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? प्राइमरी फाउंड द इन्वेस्टिगेट हियर द ब्लड फ्लो फ्रीली थ्रू कैविटी साइंस और द नो वेसल्स। मैंने बताया आपको कि परिसंचरण तंत्र जो है, खुला परिसंचरण तंत्र कौन सा है? खुला परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें छोटी छोटी नलिकाएं, जिसमें छोटी छोटी नलिकाएं नहीं हो, जो प्रॉपर खुली तरीके से स्वतंत्र तरीके से पूरा ब्लड है बॉडी में जनरेट हो सकता है, बॉडी में घूम सकता है ऊपर से नीचे तक, लास्ट तक हम देखेंगे। लास्ट पूरी बॉडी में अगर वो तैर रहा है, उस ब्लड को क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। इसमें कोई रोक डाउन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, वो ब्लड जा रहा है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें ब्लू ब्लड ही मिलता है? मैंने बताया हमारी ब्लड सेल्स है, हमारी ब्लड सेल्स जो है, जिनके कारण हमको, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेंगे, रेड कलर हमारा जो आता है हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। हीमोग्लोबिन ही हमारा बीपी भी तय करता है कि बीपी हमारा डाउन है या लो है। 80 से 160, 80 से 120 हमारी एक लास्ट लिमिट है। 80 से 120 हमारी, 80 से बीपी की 120 हमारी, देखेंगे 80 से 120 हमारा बीपी। अगर 80 से नीचे नहीं जा रहा है तो हमारा बीपी लो है। अगर हमारा बीपी 80 से नीचे नहीं जा रहा है, ब्लड प्रेशर हमारा 80 से नीचे जा रहा है, तो बीपी लो होता है। 120 जो है क्या है, 120 से अगर ऊपर जा रहा है, 120 से ऊपर जा रहा है अगर हमारा ब्लड प्रेशर, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो भी किसके द्वारा मेंटेन होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा मेंटेन होता है। ब्लू कलर हमारा, ये ऑक्सीजनेटेड रहेगा तब तक ब्लू कलर रहेगा, ब्लू कलर है, लिख रही हूँ। आगे देखेंगे क्या है, रेड से ऑक्टोपस है एक ऐसा जीव, ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसमें ब्लू ही ब्लड पाया जाता है, ब्लू ही ब्लड पाया जाता है, उसमें नीला ही खून मिलता है। अभी हम काटेंगे तो हमारा रेड होगा, लेकिन ऑक्टोपस में क्या है, ब्लू कलर का होता है। आगे देखेंगे क्या, रेड हीमोग्लोबिन की वजह से मिल गया, इस चीज को देख लेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया, जिसमें स्वतंत्र रूप से तैर रहा है ब्लड, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कॉकरोच, कॉकरोच में भी ऐसा होता है, पर कॉकरोच हमारी तरह है नहीं है। कॉकरोच देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी है कॉकरोचेस, है ना। कॉकरोचेस की क्या है, उसके अंदर ब्लड है, आपको पता है ब्लड है, लेकिन किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है उसमें, बिना किसी के रुके हुए। वो जो जरा सा तो होता ही है, उसमें कैसे ब्लड की छोटी छोटी धमनियां बन पाएंगी, इसलिए उसमें स्वतंत्र रूप से तैरता है। कौन तैरता है? ब्लड तैरता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, स्नेल्स हो गया, क्लेम्स हो गया, स्पाइडर्स हो गए। आगे देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जो अंदर से बंद तरीके से हो, जो बंद तरीके से धमनियों में होने वाला सर्कुलेशन। जैसे ह्यूमन ही है, हम अपनी बात करते हैं, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा हो रहा है? धमनियों के द्वारा हो रहा है, छोटी छोटी धमनियों के द्वारा हो रहा है, इसको ही कहते हैं क्लोज्ड। जैसे ह्यूमन एग्जाम्पल में भी है, वाइट्स है, कैट्स भी है, अर्थवर्म भी आता है। अर्थवर्म में भी क्या मिलेगा आपको?
क्या मिलेगा आपको, सब छोटी छोटी धमनियों के द्वारा ब्लड पहुंचाने का काम जो होता है, छोटी छोटी धमनियों के द्वारा ब्लड पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को ही उसी में पढ़ेंगे जिसके द्वारा धमनियों के द्वारा रक्त का परिवहन हो पूरी बॉडी में। हिंदी में देख लेंगे इसको क्या कहेंगे, बंद परिसंचरण किसको कहते हैं, ये कोशिका केंचुए जैसे कुछ जीवों में पाया जाता है। इसकी प्रणाली में वाहिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में रक्त का संचालन करती हैं, जैसे मनुष्य हो गया, स्विफ्ट हो गया, बिल्ली हो गई, केंचुआ हो गया। इसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको, एक्सप्लेन पहले से ही कर दिया है। आगे देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ हार्ट है। इसको पार्ट्स ऑफ सेशन के हिसाब से सर्कुलेशन का पार्ट भी बोल सकते हैं। हमारी परिसंचरण के भाग हैं, परिसंचरण के भाग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है यहाँ पर, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और डबल ब्लड सर्कुलेशन। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन और डबल ब्लड सर्कुलेशन, टू टाइप्स का ब्लड सर्कुलेशन है। कैसे है, मैंने बताया था हमारा जो हार्ट होता है, वो टू टाइप, दो बार हमारे हार्ट में ब्लड जाता है, दो बार हमारे ब्लड में हमारा ब्लड जो है हार्ट में जाता है, उसको ही कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अभी देखते हैं टॉप उसके थ्रू, देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे। सबसे पहले हो गया हार्ट, सबसे पहले लेंगे हम बॉडी, बॉडी से कहा जाएगा हार्ट में, हार्ट से कहा जाएगा गिल्स में, क्योंकि गिल्स के जरिए सांस मिलती है, किसको मिलती है, फिश को मिलती है। फिर क्या हुआ, फिर हमारी बॉडी में गया ब्लड। ये फिश के बारे में बात हो रही है, ये फिश के बारे में बात हो रही है। आगे देखेंगे हमारी बॉडी से ब्लड निकला, हार्ट के पास क्या, हार्ट ने उसको प्यूरिफाई करने के लिए भेजा, गिल्स प्यूरिफाइड। इनके यहाँ ब्लड जो फिशेस में है गिल्स प्यूरिफाई करते, क्योंकि वो गिल्स के जरिए सांस लेते हैं, गिल्स के जरिए सांस छोड़ते हैं, गिल्स के जरिए सांस लेते हैं और गिल्स के जरिए सांस छोड़ते हैं। आगे देखते हैं बॉडी क्या है, बॉडी में फिर से जाएगा ब्लड, उसके बाद ये क्रिया किसमें संपन्न हुई, फिश में, तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। अभी डबल ब्लड सर्कुलेशन किसको कहते हैं, दोहरा परिसंचरण किसको कहते हैं, तो भी देख लेंगे। अभी आगे देखते हैं हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट के बाद लंग्स में गया, लंग्स के बाद फिर हार्ट में गया, के बाद हमारी फिर बॉडी में गया। इसको कहते हैं डबल प्यूरिफिकेशन। कैसे कहेंगे, दोहरा परिसंचरण कैसे कहेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कहेंगे। हमारी बॉडी में सबसे पहले ब्लड गया, ब्लड के बाद हार्ट में गया, हार्ट के बाद लंग्स में गया, लंग्स ने उसको प्यूरिफाई किया, उसमें ऑक्सीजन मिलाई, ऑक्सीजन मिलाने के बाद में वापस से हार्ट के पास गया, वीनस के द्वारा वापस से गया। उसके बाद नीचे वाले लोअर पार्ट में इसके जो वेंट्रिकल मैंने पढ़ाया था उसमें आपको मिलेगा, उसके बाद हमारी बॉडी में जाएगा। देख लेंगे, बहुत इजी फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ इतना ही है डबल सर्कुलेशन। किताबी लैंग्वेज में देख लेंगे, एक रक्त का एक चक्र, मतलब ब्लड का एक चक्र दो बार हार्ट में गुजरना पहली बार का शरीर जो होता है समस्त अद्भुत अशुद्ध रुधिर का, अशुद्ध पहले जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया, लंग्स में हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, उससे पहले CO2 ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, और ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद में वो O2 बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। आगे देखेंगे दाहिने नीले में होता है, दाहिने नीले, बाएं नीले मैंने वो भी बताया आपको, जिसको आर्टिकल के नाम से जानते हैं हम लोग, वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। एकत्रित एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है, समस्त शरीर में पंप करने की क्रिया को संपन्न करता है। कौन करता है, हार्ट करता है। इसको भी टॉपिक खत्म कर देंगे, आगे देखेंगे, छोटा सा नोट डाउन और बनाएंगे। अभी देखेंगे हमारा जो RBC WBC के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्या है, हार्ट होता है ना, हार्ट लिख लेंगे। हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसका वर्क क्या है, बॉडी क्या है, फुसफुस वीरा क्या है, फुसफुस वीरा क्या है, अभी देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। टू टाइप्स में करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे फटाफट। बॉडी है हमारी, क्या करेगी, ब्लड लेगी, हमारी बॉडी क्या है, ब्लड को ट्रांसफर करेगी, उसके पास
ब्लड को किसके पास ट्रांसफर करेगी? हार्ट के पास। हमारी बॉडी ब्लड को किसके पास ट्रांसफर करेगी? हार्ट के पास ट्रांसफर कर देगी। पहला हो गया ये सेशन। सेकंड वाला क्या है? हार्ट किसको ट्रांसफर करता है, उसको भी देख लेंगे। हार्ट किसको ट्रांसफर करता है? कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लो चार्ट है जिसको मैं बनवा रही हूँ, उसको भी देखेंगे। फ्लो हो गया, फ्लो होने के बाद में वो किसको ब्लड पहुंचाएगा, किसके पास ट्रांसफर करेगा, किसके पास बॉडी में ट्रांसफर करेगा, दोबारा से बॉडी में ट्रांसफर करेगा दोबारा से। ब्लड लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ट्रांसफर। देख लिया, सिंपल से फॉर्म में समझा दिया। बॉडी है, बॉडी में ब्लड बना, ब्लड क्या है, ट्रांसफर कर दिया हार्ट के पास, सिंगल हो गया यहाँ पे। अब हार्ट जो है, हार्ट के पास डबल बार आया, ब्लड तो डबल बार आया, लंग्स के पास से प्यूरिफाई हो गया। यहाँ पे बीच में नोट डाउन कर लेंगे, लंग्स के पास में प्यूरिफाई हुआ, लंग्स के पास में प्यूरिफाई हुआ। हार्ट ने क्या करा, ब्लड को ट्रांसफर कर दिया बॉडी में, दोबारा से ट्रांसफर हुआ। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाकर बॉडी में ट्रांसफर करने की क्रिया ही क्या होगी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगी। इसका क्या हो गया? फ्लो इन प्योर बॉडी, फ्लो इन प्योर बॉडी, पूरी प्योर ब्लड जो होगा बॉडी में फ्लो करेगा, प्योर बॉडी में फ्लो करेगा। अब यहाँ पे प्योर ब्लड फ्लो करने लगा, हमारी बॉडी में प्योर ब्लड फ्लो करने लगा। आगे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी लिख लेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, इसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस कहेंगे, फुफ्फुस फुफ्फुस गलत हो जाएगा, फुफ्फुस कहेंगे, तो कहेंगे फुफ्फुस शिरा। शिरा हो गया। अभी आगे देखेंगे पल्मोनरी वीनस किसको कहते हैं? वीनस किसको कहते हैं? पल्मोनरी वीनस जो होता है, फुफ्फुस, फुफ्फुस पल्मोनरी का मतलब फुफ्फुस हो गया। एक शिरा है, दूसरा भी शिरा ही, फुफ्फुस धमनी होगी एक, शिरा है। फुफ्फुस शिरा जो है पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। फुफ्फुस पल्मोनरी वीनस के द्वारा, हार्ट से जुड़ी हुई वीनस होती है, बॉडी से जुड़ी हुई वीनस होती है, इसको फुफ्फुस शिरा कहेंगे। फुसफुस नहीं कहेंगे, फुसफुस छोड़ना मतलब गलत है, फुफ्फुस ही बोलेंगे। इसी के साथ फेफड़े, हमारे लंग्स जो होता है प्यूरिफाई करता है पूरी बॉडी में। यहाँ पे लिख लेंगे हमारा प्यूरिफाई किसने किया? लंग्स ने किया। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन हो गया, यहाँ पर डबल सर्कुलेशन हो गया, यहाँ पर डबल सर्कुलेशन समाप्त होता है। और इसी के साथ में हमारा सेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है। उसके बाद कल हम इसी पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन से सेशन पढ़ेंगे आगे। ब्लड इसी से कनेक्टेड ब्लड है, इसी से कनेक्टेड टॉपिक ब्लड है, उसके बारे में बताऊंगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ए प्लस बी प्लस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। इसी के साथ बने रहिए हमारे सेशन के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।